किस बात को लेकर आगमन हुआ और क्या आपकी रणनीति रहेगी? कि आज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन और उसी में शामिल होने के लिए हम लोग आए। अनिल राजभर जी का बयान आया है कि मतलब जो है कि जो राजभर समाज है मतलब जो है ऐसे दलालों के माध्यम से नहीं जुड़ेगा। तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है। मतलब वो मंत्री भी हैं भाजपा में और फिर ऐसा बयान दे रहे हैं। अभी लोकसभा में आपने देखा लोकसभा में आपने देखा कि किस तरह के बयान आए जिसमें माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री को खुद आगे आकर के माफ़ी मांगनी पड़ी। तो व्यक्तिगत बयान किसी पार्टी के बयान नहीं होते। इस तरह की कोई भी पार्टी इस तरह के बयानों से किनारा करती है और वो उनका अपना खुद का बयान। सपा जो है आपको दगा हुआ कारतूस बता रही है। हाँ जरूर, कहीं नहीं कहेंगे, क्योंकि 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, जिला पंचायत हारे, नगर पंचायत हारे। तो हारने वाला तो दगा कारतूस होता है ना कि जीतने वाला। तो जो है कि एक ये है कि घोषित चुनाव को लेके जो है कि सब कुछ चल रहा है। घोषित चुनाव हारने के बाद जो है सपा कह रही है कि मतलब दल बदलुओं को मतलब नकार दिया है। तो दल बदलू तो उनके चाचा जी भी हैं, माननीय शिवपाल यादव जी। जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाया तो बनाने के बाद पहला उनका बयान मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी में शकुनी एक हैं जिसको इस इलाके में बताते हैं चश्मा वाले, उन्हीं का बयान है। और माननीय शिवपाल जी का ही बयान है कि समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के शामिल हो गए हैं, गरीबों की ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोग शामिल हो गए हैं, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया लोग हावी हो गए, काबिज हो गए हैं। शिवपाल जी के बयान है। और माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान मैंने पढ़ा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और हमारा बेटा जब हमारा नहीं हुआ, चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उनका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता। ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। घोषित चुनाव में आप जो है वहाँ से पूरी प्रतिष्ठित सीट बनी रही फिर भी हार गए, तो क्या कारण रहा? कि जो कमी रही उसकी समीक्षा करके हम लोग आगे उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, देखिए जब देश का चुनाव होता है तो देश की जनता देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की खुशहाली के लिए वोट देती है। फिर वहीं जब प्रदेश का चुनाव होता है तो प्रदेश की जनता प्रदेश के मुद्दों पर वोट देती है। आएंगे तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर, उससे भी हम तो नहीं समझते कि उस बराबर होगा। अब मालूम पड़ा इधर जो है अखिलेश यादव और शिवपाल जी बराबर जो आपको वर्क अटैच कर रहे हैं, आपको वो सब कर रहे हैं, तो उसको लेके क्या आपको प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए लड़ाई उस बात की नहीं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को नेता नहीं बनने दिया बल्कि पिछड़ों का हक लूटा। आपके फर्रुखाबाद में 14 थाने हैं। इसी थाने पर नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, लोध, आरा, कर्कबंसी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जुल्हा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान। आप बता दीजिए किसी थाने पर, कोई एक थाना हमसे बताइए, नाम बताइए उस थाने पर अखिलेश जी के कारनामे, शिवपाल जी के कारनामे, नेताजी नहीं है उनके कारनामे, 25 का स्टाफ अगर सिपाही का है तो 8 से 10 अपनी बिरादरी को बनाए हैं। आज उजागर है, सामने सबको दिख रहा है। ये नहीं देखते हैं 27% रिजर्वेशन का हक किसने लूटा? 5 साल अखिलेश जी ने लूटा। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट के इसको सबको हिस्सा दे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। क्या किया उन्होंने? हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। प्रमाण है ना, ये कोर्ट के आदेश की बात मैं कर रहा हूँ। और बता दें उनके कार्यकाल में, हम तो चुनौती देता हूँ, बता दें किसी को, किसी नाई के बेटा को, गुण के बेटा को, मल्लाह के बेटा को, निषाद के बेटा को,
लोध के बेटा को, चौहान के, बिंद के, केवट के, राजभर के बेटा को, आरा कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार के बेटा, किसी को बता दें अपनी कलम से किए हों। इन सब चीज़ों को जानते हुए भी आप जो है सपा में शामिल हुए थे, तो फिर क्यों मतलब? जानते हैं कभी कभी जान के जहर खाया जाता है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं पर हावी हैं। देखिए, जब वो 4 बार मिनिस्टर थे बसपा गवर्नमेंट में, तब उनको कुछ नहीं पता लगा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब कुछ नहीं, सब ठीक था। सत्ता के लिए परेशान, और उनको वहाँ लगाया गया है समाजवादी पार्टी में। जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुँचा देंगे तब तक वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये तो बराबर जो है सनातन धर्म पे ऊपर कटाच कर रहे हैं, कभी रामायण को लेके, कभी सनातन धर्म को लेके। आपको बताया ना कि वहाँ भेजा गया है समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुँचाने के लिए। पहले बयान पर सपा में 2 गुट हुआ, विधायक और सांसद नेता सामने आके, मीडिया के सामने आके बयानबाजी करने लगे कि गलत हो रहा है। फिर अखिलेश जी को जो उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर दूसरे बयान पर डिम्पल जी को सामने आना पड़ा। तीसरे बयान पर प्रोफेसर राम गोपाल जी को, शिवपाल जी को आगे आना पड़ रहा है। प्रमाण है।